तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सुपर सिलेक्शन एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंडित जोन तिवारी। अब वो समझ रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग में आप स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होऊंगा। पूरी रीजनिंग इंडिविजुअल टाइप पढ़ाऊंगा, ये भी टाइप में छोड़ूंगा नहीं। चलिए, अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू का पता होना अति अनिवार्य है। प्लेस वैल्यू का पता होना अति अनिवार्य है। जैसे ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है? एक होता है। बी का दो, सी का, डी का, ई का, एक बोलिए, एफ का, जी का, एच, आई, जे, के, यल, यम, यन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। आप लोग इस तरह याद नहीं कर पाएंगे। याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताया हूँ। आप तीन के पहाड़े में आपको याद करना है बस। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छह 18, 3 सते 30, 3 आठ 24। यहाँ तक आप याद कर लेंगे। इसके बाद आपको निकाल लेंगे। 3 के बाद 3 के पहले क्या आता है? 2 आएगा। 2 का मान निकालेंगे। यदि आपको 3 का मान सी पता है, सी के पहले क्या आता है? डी। तो 200 पर निकल जाएगा ना। 6 के पहले 7 से बता लेंगे और 5 में बता लेंगे। 9 के पहले 8 बता देंगे और 10 का बता देंगे। उसी तरह 12 के पहले 11 बता लेंगे, 12 के बाद 13 बता लेंगे, 15 के पहले 14 बता लेंगे और 15 के बाद 16। हर एक क्रम के पहले एक कम एक ज्यादा का प्लेस वैल्यू। यदि आप 3 के पेयर में आपको प्लेस वैल्यू पता है, आप एक कम एक ज्यादा करके आंसर आसानी निकालेंगे। जैसे कोई पूछे डी का मान 4, एफ का मान 6, आई का मान 9, एस का मान 19, यू का मान 21, टी का मान 20, आई का मान 9, जी का मान 7 होगा। क्यों होगा? 3 दूनी 6 का मान एफ है, एक बढ़ा दीजिए, जी का मान 7 हो जाएगा। आप बताइएगा भी का मान 22, क्योंकि 3 सते 21 का मान यदि यू है तो यू के बाद भी आता है, 22 हो जाएगा। एच का मान 8। या तो आप 6 का वैल्यू पता है तो आप 2 जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा। या आई का मान 9 पता है, 9 से घटा देंगे 8 हो जाएगा। अब बताइए एन का मान 14 होगा, क्योंकि 3 पे थे 15 पे ओ आता है, ओ के पहले क्या आता है? एन आता है। एन का मान 14 हो जाएगा। भी का मान 22, एक्स का मान एक्स का मान 24 होगा, क्योंकि वाई एस का मान 24 ही होगा, क्योंकि 3 8 24, एस का मान 24। क्योंकि आप इसको रखिए 24 के प्लेस में 24 पता होना चाहिए। 21 पे यू ये भी पता होना चाहिए। आर का मान 18 होता है, पता होना चाहिए। ओ का मान 15 है, पता होना चाहिए, तभी आगे पीछे निकाल पाएंगे। यदि आपको यल का मान 12 पता है तभी आप एम का मान निकाल पाएंगे, टी का मान निकाल पाएंगे। क्योंकि यल का मान 12 हो गया तो निश्चित रूप से एम का मान 13 होगा और के का मान 11 होगा। आई का मान पता है 9 तो जे का मान 10 होगा और आई से पहले 8 होगा। कोई दिक्कत? अमन जी नहीं। इधर देखिए, प्लेस वैल्यू कल याद करके आना है आपको। लिख लिए सर। लिखना जरूरी नहीं है, अरे वही लिख रहे। इसको माइंड में आपके सेट होना चाहिए कि
अगर मैं आप वर्ड मैं पूरा ना बोल रहा हूँ सब डब्लू किस कमांड पे है डब्लू W 23 पे। आपके हमारे डब्लू ना निकल पाए आपका मान निकल जाए जी ऐसी पढ़ाई होती है। चलिए यस का मान 8, यस का यक्स X का 24, पी 16, यस S का 19, टी 20, जी G का 7, वाई Y का 23, 24, 25। हलवाइए ना ये शुरुआत है स्टार्टिंग है आज सही हो जाओगे आप मात्र 3 से 4 क्लास में आप चुटकियों में सवाल है चुटकियों अल्फाबेट सवाल चुटकियों में विदाउट पेन एंड पेपर आपको पेपर और चुटकियों की जरूरत नहीं पड़ेगी आप बस एक प्लेस हो आप पकड़िए बस इसका भी डिटेल बताएंगे अभी उसका भी हम बता देंगे। आई का मान 9, बोलाइए ना ए का मान 11, जे का मान 10, सी 3, आई 9, यू U का 21, नकल कर ली। वाई Y का 25, क्यू Q का 17, आर 18, आई 9, जी G का 7, डी D का 4, एफ F का 6, वो जरूरी नहीं कोई बंदा आप दिमाग में बैठाइए एफ का मान 6 सी का मान पढ़िए देखिए सी का मान 3, एफ का मान 6, एफ का 6 नब क्या आता है 9, नब क्या आ गया 12 क्या आएगा ये आएगा 15 पे ओ 18 पे आर 21 पे U, यू 24 पे एक्स X, 8 क्रम में करना 8 हमने तो नहीं करा 26 माना थी सिर्फ 8 वर्ड माना 8 अल्फाबेट का प्लेस पता है आप 26 का 26 निकाल ले जाएंगे 8 सिर्फ 8 होना चाहिए 3 के आगे 4 है और 6 के पहले 5 है 5, 3 के आगे 4 और 5 के पहले 6 एक कम है ज्यादा एक प्लेस बनूं है 3 6 9 12 15 18 और 21 और 8 पहलू है 8 की प्लेस में पता है 26 वाला आपके दिमाग में माइंड सेट रहेगा मात्र वर्ड निकालते ही मान आप प्लेस बड़े तुरंत बता देंगे कोई दिक्कत चले रियल बताएं दोनों बताएंगे। मयंक जी कल आप जो है इसको पूरा याद करिए हर के दिमाग में होना चाहिए ये नहीं उसी को कर रहा हूँ सबके दिमाग में प्लेस वैल्यू हमारे एक वर्ण माला बोलते ही वर्ण एक अच्छा बोलते हैं प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए यू U का 21, V का 22, के K का 11, चलिए कल देखेंगे। अब हम लोग जानेंगे रिवर्स में रिवर्स की ट्रिक क्या होती है रिवर्स सीखिए पहले रिवर्स का अल्फाबेट से एक ट्रिंगल होता है इसमें 8 टाइप बनते हैं इसमें एक स्टैंडिंग जो ए टू जेड चलती है उसके बाद एक रिवर्स आर्ट चलता है जेड से ए उसके बाद इवन आर्ट इवन 3 फिर उसके बाद आर 3 उसके बाद फर्स्ट हाफ रिवर्स सेकंड हाफ रिवर्स बोथ हाफ रिवर्स तो अल्फा न्यूमेरिक 3 इसमें 8 टाइप बनती है 8 टाइप एक भी छोड़ेंगे नहीं पूरा आपको ए से ए का विपरीत क्रम क्या होगा Z, क्योंकि ए टू हर Z होता है, सभी काम हम क्या करते हैं ए टू Z, इसलिए ए का विपरीत Z, जेड होगा दूसरा बी का विपरीत Y, वाई बी से वाई बी का विपरीत क्या होगा वाई यानी बाई ठीक देखिए बाई ए टू जेड बाई तीसरा टैक्सी एक्स सी सी से X, एक्स टैक्सी Taxi, टैक्सी एक्स का सी से C, सी का एस एक्स का C, सी पी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी का अपोजिट डी का अपोजिट क्या होगा W, पी डब्ल्यू डी PWD, रोड नहीं होती पी डब्ल्यू डी तो डी का अपोजिट W, डब्ल्यू होगा। इसके बाद आप लोग वर्ड पढ़े होंगे एक लब होता है लब लब पढ़े हैं क्योंकि इसको काट दीजिए यल का अपोजिट ओ हो जाता है और बी का अपोजिट E, ई हो जाता है इसीलिए लब कभी टिकता नहीं है क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। आप समझ लीजिए कभी पूछे लब का यल का अपोजिट क्या होगा यल का अपोजिट क्या होगा ओ और बी का अपोजिट इसीलिए लब कभी
सक्सेस सक्सेस नहीं होता है। अब देखिए ई का अपोजिट, भी अगर ई का अपोजिट तुरंत आपको माइंड में आ जाए तो लब, ई और यल का अपोजिट आ जाए लब, समझ लीजिए। लब से बी का अपोजिट ई और यल का अपोजिट ओ। ई का अपोजिट क्या होगा? भी इसके बाद एक ई के बाद यप, यप का अपोजिट फ्यू, यू फ्यू से क्या बन जाएगा? यू यू। फिर उसके बाद पहले हम लिख सकते हैं, फिर बाई, फिर उसके बाद टैक्सी चले, फिर पीडब्ल्यूडी रोड पे चले, फिर उसके बाद क्या किया हमने? पीडब्ल्यूडी, उसके बाद लब किए, यानी ई का बी से, उसके बाद फ्यू, उसके बाद क्या करेंगे? जीटी रोड, जीटी रोड, जी का अपोजिट टी। उसके बाद जीटी रोड करने के बाद फिर हम प्रयास करेंगे, हम सोचेंगे हाई स्कूल कर लिया जाए। अब हाई स्कूल पास कर लें, जीटी रोड का चल के फिर हम क्या करेंगे? यस का अपोजिट हाई स्कूल, यस का अपोजिट यस होगा। हाई, हाई का पहला अक्षर यस, स्कूल का पहला अक्षर यस। क्या करेंगे? जीटी रोड द्वारा जाके हाई स्कूल में एडमिशन लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हाई स्कूल पास करने के बाद इंडियन रेलवे में जॉब लेंगे। कहाँ जॉब लेंगे? इंडियन रेलवे में, ग्रुप डी में जॉब लेंगे। हाई स्कूल पास करने के बाद आई का वो क्या होता है? एक आपको याद होना चाहिए, आई का वो इंडियन रेलवे, आई यार इंडियन रेलवे। अब कोई कह दिया क्या बोली यस होगा, क्यों? हाई स्कूल आपके मन में याद होना चाहिए, यस हाई स्कूल, यस यस। जीटी रोड, जी का बोली टी, एफ का फ्यू, लब का ईवी, डी का पीडब्ल्यूडी, सी का टैक्सी, बी का वाई वाई, ए का टू जेड। आई के बाद क्या होगा? अगर हमारी नौकरी इसमें नहीं लगती है तो क्या करेंगे? जेब का करेंगे, जे का क्यू। क्यू। कोई दिक्कत? जे का अपोजिट क्यू। इसके बाद क्या करेंगे हम? अगर जो पैसा मिल जाएगा जेब का करने के बाद, या तो हम क्या करेंगे? चाहे पी की पिक्चर देखेंगे, या तो हम कमला पसंद खाएंगे, या तो हम पी के पिक्चर देखेंगे। जो भी आपको समझ में आएगा वो रट लीजिएगा। या तो पी के पिक्चर है तो कमला पसंद, के का वो क्या होगा? पी, यानी कमला पसंद या पी के पिक्चर देखेंगे। जेब कतरेंगे, पैसा आ जाएगा तो कमला पसंद खाएंगे या पी के पिक्चर देखेंगे। के का वो क्या होगा? इसके बाद लास्ट बचा यल। यल का वही पहले बताए थे लब वाला, उसको आप नोट कर लेना, यल का वो हो जाएगा। एक और बचा है यम। लब करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? मन बनाएंगे। अब क्या करना है? यम का मन। समझ में आया? आपके दिमाग में जैसे मैं बोल रहा हूँ यही सब याद होना चाहिए। जैसे मैं किसी का पूछता हूँ एक का वर्ड क्या होगा? जेड। आपको आया चाहिए ए टू, क्या बोले थे? ए टू जेड। फिर उसके बाद क्या बोले थे? वाई, बी वाई। उसके बाद टैक्सी, एक्स एंड सी। सी का वर्ड एक्स, एक्स का वर्ड सी। उसके बाद क्या बोले थे? पी डब्ल्यू डी। पी डब्ल्यू डी में डी का वर्ड डब्ल्यू, डब्ल्यू का वर्ड डी। उसके बाद फिर हमने क्या किया था? लब किया था। लब में यल का वेट ओ हो गया और बी का वेट ई हो गया, क्योंकि ये दोनों, इसीलिए प्यार कभी टिकता नहीं है। लब, ये दूसरे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, कोई दिक्कत? लब करने के बाद फिर फ्यू। ओके, इधर देखिए फ्यू, ये आपका बोली यू, यू का बोली या। उसके बाद फ्यू के बाद हम करेंगे जीटी रोड पे चलेंगे। जीटी, जी का अपोजिट डी का अपोजिट। जीटी रोड से जाते हुए मैं हाई स्कूल करूंगा। अब क्या करूंगा? अब मन बनाया, फोन डाल लिया, लब कर लिया, टैक्सी चल लिया, एडमिशन काम कर लिया, बाइक द्वारा चला गया। इसके बाद क्यों होते हुए मैंने जीटी रोड पे टहल रहा था, फिर हमें सुझाव है अब कुछ नौकरी भी कर ले, तो मैंने पढ़ाई कर ले कुछ, तो मैंने हाई स्कूल किया। हाई स्कूल किया, यस का पूरी। जब हाई स्कूल पास किया
तो हमें लगा कि अब हम रेलवे में जॉब ले लें। तो आई का वो क्या होगा? आर, इंडियन रेलवे। जब इंडियन रेलवे में हमें तैयारी किया, जॉब नहीं लगा, उसी इंडियन रेलवे में मैंने जेब कतरे का काम कर लिया। क्यू। उसके बाद फिर मैंने जब पैसा आया, हमने सोचा कि जो तो नशे नहीं थे, नशा नहीं करते थे, वो पी के पिक्चर देखने चले गए। और जिसके बाद पैसा आया तो नशा करते थे, हमने कमला बंद खाना शुरू कर दिया। कोई दिक्कत? कमला बंद खा के फिर सुझाव आया, लाओ लव कर लिया जाए। फिर से प्यार में जुट गए। सब कमाने के बाद फिर लव करने लगे। यार कभी लव करने के बाद उन्होंने विचार बनाया, अब हम करेंगे क्या? मन आया, मन में विचार किया, यंग का कोई दिक्कत नहीं। ए का अपोजिट सी का एच का एच बोलो तुरंत हाई स्कूल आ जाए तुम्हारे में। एच का टी का जी। उल्टा ही पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि आप बटन रहेंगे। यू का क्यू, यार बताइए क्यू क्यू हैं। डब्लू का तुरंत आपके दिमाग में नहीं, पी डब्लू डी। और क्यू का अपोजिट क्या होगा? जेब कतरा तुरंत दिमाग में, जेब कतरा। उसके बाद क्या आएगा? भी का अपोजिट को याद करना ही पड़ेगा ना, लव कट जाता है। यल का अपोजिट ओ, भी का अपोजिट ई। कोई दिक्कत? पी का अपोजिट पी के पिक्चर के पी। यहाँ तक कोई दिक्कत? यन का अपोजिट यन। मान लीजिए आप बताइए, कोई दिक्कत? प्लेस वैल्यू और उसका रिवर्स ऑर्डर दोनों। अब आपको एक तरीका बता रहे हैं, देखिए अगर आपको नहीं आता ना, आपको प्लेस वैल्यू पता है ना, 27 में से मान घटा देंगे तो उसका आपको ये निकल के आ जाएगा। ए का मान 1 होता है, 27 माइनस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक का अपोजिट, ए का अपोजिट क्या होगा बताइए? ए का मान 1 होता है और 27 में से आप किसी कोई प्लेस वैल्यू घटा देंगे उसका रिवर्स निकल जाएगा। 27 माइनस 1 बराबर 26। 26 का मान ए का अपोजिट, बी का अपोजिट कोई। देखिए क्रम में चलिए, जैसे हमको जानना है यट का अपोजिट। यट का मान क्या होता है? 8 होता है इसका मान। और इसमें इसका रिवर्स जानना है, हमें ठीक नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता है। 27 में से घटा देंगे तो उसका रिवर्स पता आ जाएगा। 27 में से 8 गए 27 में से 8 गए 19 होता है। 27 में से 8 गए 19। 19 का मान क्या होता है? यस होता है। आप किसी का क्रम से अगर याद किए हैं, रिवर्स निकालने के लिए 27 में से माइनस कर देंगे, उसकी एक्चुअल प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी। आप अनुराग जी और मैं जी दोनों लोग, आप क्या नाम है? अमित जी। आप लोग जो हैं रिवर्स करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रिक नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक याद हो गई एक तो और सही है। नहीं याद हो तो बता रहा हूँ, प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जो बताया था 3, 6, 12, 15, 18 और 21 और 24। 8 बढ़ा करना, 8 के बाद में 1 कम करना, ज्यादा करना, निकल आएगी। कोई दिक्कत? रिवर्स में प्लेस वैल्यू पता है 27 में माइनस कर दो, एक्चुअल निकल आएगा। रिवर्स में कठिनाई नहीं ना, जब आपको प्लेस वैल्यू क्रम से याद है 27 में घटा दो, अपोजिट अपने आप ही निकल आएगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन कराएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। किसी भी एक्चुअल प्लेस वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक बहाना पड़ता है। कल इसीलिए समझाए थे ना बहुत देर। अनुराग जी तुम कम ध्यान दे रहे पढ़ाई में? दे रहे हैं सर। तो मैं कह रहे पैसे निकल जी क्यों बीमार हो जाए। 100% आपको देना पड़ेगा पूरा, तब जाके सिस्टम। टीचर का रोल मार्क्स 20% होता है। सिर्फ हम तुम्हें नियम बता सकते हैं, समझना और क्वेश्चन लगाना। ना है 20 बार पूछो, 20 बार जहाँ समझना है 20 बार। लेकिन सवाल फंसना नहीं चाहिए। जो ये टाइप पढ़ा दे रहा हूँ, इस टाइप पे आप कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी नहीं मन वो ना फंसे। और इसी मेथड लगेगा, मैं बता रहा हूँ, मेरा चेंज नहीं होगा।
पूरी इसमें 8 टाइप बनेगी, 8 टाइप पूरा पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं एक भी। आठ टाइप जाने कौन कौन सा है, पहले क्वेश्चन करा दें। क्वेश्चन दे दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के दाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा, लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चौथे अक्षर के दाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा, ये जान लीजिए। एकदम स्टार्ट पढ़ा रहा है, एकदम बढ़िया नोट बनाइएगा, यही नोट 5 बार लगाइएगा, आपको रीजनिंग का मसीहा बन जाएंगे। कैसे बोलने से? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के दाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के दाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा। सजावट होगा। अपने ऊपर ले आओ। दो होगा, जी दो। समझ नहीं पाएंगे आप लोग, चलिए आप लोग कोई नहीं बता पाएगा। बी होगा सर 22 नंबर। इसमें हाँ बी भी बी। गलत है प्यारे दोस्त, अब हम बता रहा हूँ, सुनिए, नोट लिखिए। जी होगा। कोई बंदा आवाज नहीं करेगा, बता रहा हूँ, नोट लिखिए। पहले आप क्वेश्चन लगाइए, नोट लिखवाने के बाद देखिए। यल 4 है ना, यल 4 और यदि नोट लिखे समझ में आएगा भाई। ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट हों, ये यल के साथ लेफ्ट के साथ या राइट आए, आप लिखिए, नोट लिखिए, नोट लिखिए, नोट लगा के लिखिए। यदि लेफ्ट के साथ राइट आए या राइट के साथ लेफ्ट आए तो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। लेफ्ट के साथ यदि राइट आए या राइट के साथ या लेफ्ट आए या अपोजिट डायरेक्शन होने पर दोनों हमेशा जुड़ जाएंगे। नोट ले लीजिए, नहीं भूल जाएंगे बार बार। लिखिए तो। एफ आएगा। नोट कर रहा है, लेफ्ट के साथ राइट आने पे जुड़ जाएगा, राइट के साथ लेफ्ट आने पे जुड़ जाएगा। दूसरा नोट लिखिए, लेफ्ट लेफ्ट आता है तो घट जाएगा और राइट आता है तो बढ़ जाएगा। राइट का मतलब हिंदी बता रहे हैं, बाएं के साथ बायां घट जाएगा, या बाएं के साथ बायां आता है तो घट जाएगा, दाएं के साथ दायां आता है तो घट जाएगा। यह देख यल जैसे उसके नीचे बनाइएगा, लिखिएगा ये यल प्लस, अगर यल प्लस यल आता है तो क्या होगा, घट जाएगा। घटेगा। आर प्लस आर इक्वल टू घट जाएगा। घटेगा। इसको लिखिएगा, यल प्लस आर माइनस जुड़ेगा। सॉरी। अपोजिट डायरेक्शन हमेशा जुड़ते हैं, सेम डायरेक्शन घटेंगे। इसको लिख लीजिएगा यहाँ, सेम डायरेक्शन होने पर, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन होने पर, घट जाएगा। होने पर हमेशा घटेगा। सेम डायरेक्शन होने पर हमेशा घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन होने पर हमेशा जुड़ेगा। एक भी पॉइंट होने, ओके। अपोजिट डायरेक्शन होने पर जुड़ेगा ना सर।
कोई दिक्कत? बार बार बता रहा हूँ, पहले समझ लीजिए। यदि अपोजिट डायरेक्शन आता है तो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। सिंबल कौन रहेगा? जो पहला रहेगा। अपोजिट डायरेक्शन भले ही है लेकिन सिंबल कौन सा रहेगा? ये बायां पहले पहले बायां रहेगा, ये पहले दायां आ गया तो पहले दायां रहेगा। दाएं बताना है क्रम। ये पहले बायां आ गया, बायां क्रम बताना है। ये दायां पहले आ गया, दाएं बताना है। इसमें घट जाएगा लेकिन सिंबल बाएं बताना है। क्रम कितना बताना है? बाएं से। इसमें राइट का, राइट बताना है क्रम। इसमें लेफ्ट बताना है। इसमें राइट का। राइट बताना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइए इसका जवाब क्या होगा? यप। क्यों पड़े हो चक्कर में यार? सर जी, वो- इतना पढ़ाने के बावजूद आपका 10 जी 10 आएगा गुरुजी। भी आएगा। आप लोग ध्यान से देखिए। लेफ्ट पूछा है ना। पहले मैंने बोला आप अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों जुड़ जाएंगे ना। जुड़ेंगे ना। 4 10 हो गए। 4 + 6 कितना हो गया? 10। पहला सिंबल यही तो ना, यल लेगा ना। यल 10। यल का 10 का मान क्या होता है? जे होता है। यही तो करना है। मेरे को इतना करना है और इसमें कोई ऊंचा ही नहीं है। इतना साधारण पढ़ता है, एकदम सिंपल पढ़ता है। गुरु जी कैसे आए? हाँ वही सही है। मैं बार बता रहा हूँ, करो ध्यान दीजिए आप लोग। सेम डायरेक्शन आने पर दोनों घट जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन आने पर जुड़ जाएंगे। लेकिन जो पहला रहेगा उसी के क्रम में हमें आंसर बताना है। यदि यहाँ यल है तो बाएं से बताना है, यदि यहाँ आर है तो दाएं से बताना है। इतना है। चलिए कोई चलिए दूसरा। बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से देखिए, हाँ बोले। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 19वां चौथा अक्षर कौन सा हुआ? गुरुजी बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 19वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? ओ, आप लोग सही दिशा में चल रहे हैं क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम है। तो घट जाएगा। दोनों डायरेक्शन सेम होने पे 19 - 4 कर देंगे। डायरेक्शन लेफ्ट से पूछा गया है तो 19 - 4 = 15। यल से 15 यानी यल 15 का मान बाएं से 15 का मान क्या होता है? ओ। बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो हमारा क्वेश्चन वो सही होता। कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई डाउट? नो सर। आपको 20 बार पूछेगा, एक बार नहीं 20 20 बार। बार। जब तक समझ ना आ जाए, कहाँ आपको नहीं समझा वो बार बार पूछेगा। जी सर। आज के बाद रीजनिंग पढ़ना ना पड़ेगी इस टीचर से। आपकी शुरुआत आपकी रात। लेकिन मैं जितना लिखवा दूंगा उतना ही आप माप नोट हमारी 4 से 5 बार जितना बार हो सके वही रिवीजन करिएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसमें कुल 8 प्रकार की सीरीज चलती है। कितने प्रकार की? 8। कौन कौन सी? एक चलता है ए से जेड, ओके, यानी ए बी सी ए बी सी डॉट 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 या वाई जेड, ये होगी। दूसरी क्या है? जेड से रिवर्स ऑर्डर होता है। जेड से क्या होता है? जेड वाई वाई एक्स एक्स डॉट 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 ए बी सी नहीं होगा। सी बी ए ये हो गया हमारा रिवर्स ऑर्डर। तीसरा हाफ हाफ कर दीजिए। तीसरा होगा
इवन सीरीज। इवन नंबर मतलब जानते हो, जैसे बी के बाद डी, 2 4 6 8 10 12, डी एफ डॉट 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 एफ। कोई दिक्कत? ये क्या हो गई हमारी इवन सीरीज। इवन सीरीज ये क्या हो गई रिवर्स ऑर्डर। चौथा। अब क्या रहेगा 8 1 3 5 डॉट 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 बताइए डब्लू वाई नहीं रहेगा। W फर्स्ट ऑफ रिवर्स में क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ रिवर्स में ये देखिए ए से बी सी डॉट 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 या ये हो गया प्रथम अर्धांश। क्या हो गया? प्रथम अर्धांश। यन ओ पी डॉट 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 जेड। क्या हो गया? द्वितीय अर्थांश। द्वितीय। समझ में आया? मतलब ए से बी, ए से एम तक प्रथम अर्धांश और एम से मतलब कुछ 13 टर्म बांट दिया गया। 1 से 13 तक प्रथम अर्धांश और 14 से 26 तक द्वितीय। द्वितीय अर्धांश। अनुराग जी सिर्फ मस्त जब तक मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखेंगे। कैसे करेंगे? जब पहले अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो सीरीज क्या चलेगी? पलट जाएगा। एम से। कौन बताया? एम से ए तक। सही बताया। यम से यम यहाँ चलेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको इस तरह कर लीजिए यम माइनस ए। उसके बाद यम से जेड तक। इस रेडी? यम से प्रथम अर्धांश में यम से उल्टा हो जाएगा, यम से सेम बनेगा। ओके? छठा इसमें द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में लिया जाएगा। ये वाली श्रेणी सेम रहेगी। ए से यम सेम रहेगा और जेड से कोई दिक्कत? एक होता है बोथ ऑफ रिवर्स। क्या होता है? बोथ ऑफ रिवर्स होता है। क्या करेंगे बोथ ऑफ रिवर्स में? दोनों उल्टा क्रम में हो जाएगा। जो यहाँ यहाँ हुआ है ना, अब यहाँ दोनों एक साथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यम माइनस ए और ए दूसरा जेड माइनस 7 हो गई। एक होता है आठवां। आठवां क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा लिखिए इसको, अल्फा न्यूमेरिक जी। 8 टाइप होती है इसमें। लिखिए इसको पूरा पूरा लिखिए, तब समझ में आएगा ना। कितने सीरीज होता है। आप जैसे कहीं पढ़ाने योग्य हो जाए, ऐसा नहीं आप टीचर बन जाएंगे इतनी की, लेकिन आप रेगुलर आ जाइएगा। रेगुलर जो रेगुलर नहीं आएगा समझ नहीं आएगा, बता रहा हूँ, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करूँगा। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको आना ही पड़ेगा। कोई बंदा नहीं आता मैं रिपीट नहीं करूँगा। जब आप क्लास में रेगुलर नहीं आ सकते हैं, आप सेमेस्टर में नहीं पा सकते।
हो गया हाँ ये गए को हो गए तो को बंद कर जी। गए अगर आप लिया गए ना मतलब वही दुकान से बंद कर दो करवा दियो कोई दिक्कत नहीं, वो भी समझेंगे, जो भी लिख रहा पढ़ा लाइक लेगा। सर आठवां बता दीजिए। अल्फान्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फान्यूमेरिक सीरीज जो बनाना पड़ता है, जैसे 1 2 3 आइडल रेड, इसको मैं अपने हाथ से कर दे दूंगा। तो भाई इसमें कराऊंगा, इसमें से ही बढ़ूंगा बाएं से चौथे तक, इसमें देखना पड़ेगा। अच्छा अल्फा सिक्स। सब बताऊंगा, एक भी टाइप करूंगा नहीं। कोई दिक्कत? नो सर। दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, और एक पूछेगा बार बार पूछेगा। पहला सीरीज हम क्या पढ़ेंगे? क्रमिक सीरीज। क्रम से। क्वेश्चन लिखिए, आज ही कराएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? एक टाइप आज सीख जाइए, पूरा टाइप पाएंगे आज। मतलब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, आप 100% गलत कभी ना करें। कैसे करेंगे हम लोग? एल 12 माइनस कर दीजिए। माइनस यदि आपको यदि सेम डायरेक्शन मिलता है क्या करेंगे? माइनस माइनस दोनों को माइनस कर देंगे। 21 माइनस 9 कितना होगा? 12 यल 12 का मान क्या होता है? एल। यल 12 का मान ही क्या होता है? चलिए दूसरा क्वेश्चन लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 14वें अक्षर जी, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर एन। कौन सा होगा? जी एन। एन शब्द गलत है, लगाइए, सही लगाइए। सर हाँ यस। 18 अपोजिट डायरेक्शन होने को मैं बार बार बोल रहा हूँ, टूट जाएगा। आप जो है रटिए नहीं, आपको नियम बताया हूं ना सर टी आएगा जी। जी वही 22 नंबर जी, इसमें क्या करना है यार? दो अंक में दिक्कत हो रही है तुमको। मतलब एक बार 22 18 उस क्वेश्चन के नीचे नोट बना के लिखिए, सेम डायरेक्शन होने पर घटेगा। इसमें इस क्वेश्चन के नीचे लिखिए नोट, अपोजिट डायरेक्शन आने पर हम ऐड करके सर घटा लेंगे। इसको अपने देखो, मैं जो लिखवाऊंगा नोट वो रट जाएगा। आप अपने हिसाब से नोट बनाएंगे ना। क्वेश्चन क्या हो रहा है देखिए, अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, जुड़ जा रहा है, तो आप लिख लीजिए अपोजिट डायरेक्शन होने पर। बेटा बोल दिए सर हम ऐड करके सर फिर माइनस कर दिए सर, ये गलती करके। चलिए देखिए, कभी भी नोट लिखिए, अपोजिट डायरेक्शन होने पर हमेशा सदैव जुड़ जाएगा, हमेशा 100%। किसी भी क्वेश्चन में अगर अपोजिट डायरेक्शन आता है तो जुड़ जाएगा, और सेम डायरेक्शन आने पर घट जाएगा। इसलिए 14 अपोजिट डायरेक्शन है, 8 कर देंगे, 22 पहला यल है, बाएं से 22वां अक्षर क्या होगा? बी। ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। क्रमिक सीरीज में अब हम रिवर्स ऑर्डर पढ़ा दें इसी में। यस सर देखिए। रिवर्स नहीं पढ़ाएंगे, मतलब एक क्रमिक सीरीज रहेगा, लेकिन उसको हमेशा ये भी जान लीजिए, ये भी आप यदि मैं दाएं पहले बोल देता हूँ, आपको लेफ्ट बना के ही आंसर देना है। आपको हमेशा लेफ्ट से ही आंसर देना पड़ेगा। जल्द से शुरुआत होगा। चलिए क्वेश्चन देता हूँ, समझ में आ जाएगा। क्या होता है तो कोई लेफ्ट से दाएं से कब रेडी गुरुजी जी, जैसे आप दाएं से बोल रहे हैं तो हमको लेफ्ट से मतलब आंसर देना है। दाएं बोले तब भी लेफ्ट बनाना है हाँ, आपको, भैया। 27 में से घटा देना। हाँ जो अगर लेफ्ट से बोले तो दाहिने से। हाँ, लेफ्ट माने होता है बायां और राइट माने होता है दायां। अभी क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो समझाऊंगा।
अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 15वें अक्षर, दाएं के 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 15वें अक्षर के दाएं, एक लिखे हो? के आएगा सर? दाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? लगाइए सवाल। के आएगा? के है क्या आएगा? चलिए लिखता हूँ। देखिए अभी आप लोग समझ नहीं पाए हैं, समझिए पहले। के नहीं आएगा, तो राइट राइट है। आर 15 है यस सर। और आर 4 है। 15 में से 4 गए, 11 क्या हो जाएगा? 11 11। आर क्या हो गया? 11 11। आर 11 का मान क्या होता है बताइए? आर 11 का मान क्या होता है? 27 से घटाना पड़ेगा ना सर? आर 11 का मान 18 निकालने के लिए, क्योंकि जो आप के निकाल रहे हैं वो एल 11 का मान है। आर 11 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 27 से 11 घटा देंगे। 27 में से 11 को घटा देंगे। 27 माइनस 11 बराबर क्या होगा? 18 18 कैसे होगा? 17 क्या होगा? पीछे आगे जब कह रहा हूँ जब आर का मान 11 का मान के है, के से माने कम पसंद है यार, पीछे के का उल्टा होगा पी यार। 27 माइनस 11 बराबर 16 होता है। और 16 अब कहाँ हो गया? ये राइट से 11 था, ये 16 कहाँ से हो गया? यल बाएं 16 हो गया। अब बाएं से 16 का मान क्या होता है? पी यानी मान दाएं से पूछे, उसको 27 में से घटा के बाएं बना दो, तब आंसर देना। आज 11 का मान तो पता है, आज 11 का मान पता है, उससे निकल जाएगा। आज 11 का मान कैसे बताओ? आज 11 का मान बताने के लिए 27 में से घटाना पड़ेगा ना, तभी तुम बता पाओगे। अब आज से 11 का मान जेड, उधर से आओगे, जेड वाई एक्स, यस के बाद फिर घटाएंगे, उसके बाद भी आता है, फिर यू आता है, फिर क्या आता है? पी आता है। इस तरह निकालेंगे ना, तब पहुंचेंगे, बहुत देर लग जाएगा। 27 में जेड की 11 घटा देंगे, मान तो पता हो जाएगा, ये मान बाण निकल आएगा। मैं बताओ कोई दिक्कत? अमित नो सर। आपको 20 बार पूछेंगे, कितने बार? कई बार बता रहा हूँ क्वेश्चन। इस टाइम कभी पूछूंगा, गलत नहीं होना, लिखिएगा क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 19वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? 7वां अक्षर बताइए। 7वां तो ये देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा? चलिए 5वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 17वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? यल सर। जी यल नहीं जुड़ जाएगा ना? बताइए गुरुजी। बताइए बताइए, क्वेश्चन ई दिए। ई 5 एक मिनट और हम बता रहे हैं। राइट जुड़ जाएगा ना? जो कहते से चेक कर दिया था। वो आएगा सर 15 नंबर। हम्म? वो 15। चलिए देखते हैं। आर 17 है, 17 और अपोजिट डायरेक्शन है। सबसे पहला काम पुराना ही करेंगे, जोड़ लेंगे। हाँ तो जुड़ जाएगा। 17 5 22 लिख लिए 22। यस सर। आर 22 का मान, ये आर 22 का मान निकला है, कोई दिक्कत? नो सर। आर 22 का मान निकला। आर 22 का मान क्या होगा बताओ?
दाएं से 22वां स्थान कौन किसका आएगा, किस लेटर का आएगा? आप जो पूछ रहे हैं दाएं से 22वां स्थान किस लेटर का आएगा? दाएं से 22वां स्थान हटाने के लिए हाँ? बी है बी भाई 27 में से घटाओ यार इसको यार, लेट बन जाएगा। 27 माइनस 22 बराबर 5। तो अब यह 5 का मान क्या होगा? ई। हाँ सही है। अब बताइए कहाँ दिक्कत है यार? जब मैं मान बोला हूँ राइट से है, राइट 12, राइट 22 का मान, राइट 22 का मान पता नहीं पाओगे। राइट का 22 का मान यही होगा जो यार 5 का मान होगा, क्योंकि ये बात समझ लीजिए, जो मान आपको कितना बता रहा हूँ, जो मान राइट से आएगा उसका अपोजिट ही लेफ्ट में हो जाएगा। आर का मान क्या होता है, 22 का मान क्या है? आर 22 जान लीजिए, 22 का मान भी होता है ना, तो वही लेफ्ट चलिए, उसका वही करिए। बी का वही क्या होगा? ई। अच्छा सर भी ई लो वही अपोजिट कर दीजिए, एल का मान वही चलिए चलिए जी। 27 में से घटा दीजिए, लेफ्ट वो अपने आप अपोजिट हो जाएगा। वही चाहिए आपको पता है, तो आप जैसे आर 22 का मान बी आ गया, इसका आप जानते हो ये होता है, तो एल लेफ्ट मान 5 होगा ही करेगा। कोई दिक्कत? जोड़े गया था वो भी 27 में जोड़ा और मतलब माइनस कर गया था वो वही जोड़ना है तो भी मतलब 27 में प्लस करो, अगर माइनस करना है तो 27 में माइनस करो। जोड़े नहीं ना, यदि राइट वो में ठीक कर जाता है। अभी वो भी कुछ करा दे, क्या वो करा रहे अभी करा- हैं, अभी करा रहे हैं, अभी कर रहा है ये कुछ डाउन नहीं छोड़ेंगे। चलिए वो लिखिए, वही क्या? चलिए अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 22वें अक्षर के बाएं तो के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? फिर से बोलेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 22वें के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? लगाइए। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 22वें स्थान के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? इसमें नया सीख मिलेगा आपको हमारे हिसाब से सर डी डब्लू जी। डी डब्लू डब्लू क्यों होगा? देखिए डी है अब देखता हूँ क्या किया है आप लोग बताइए। 31 आ गया। 31 आ ये गया। अब वही डायरेक्शन है ना, 22 और 9 31 22 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 31 हो गया। 21 माइनस अब यह 31 कोई लेटर नहीं होता। नहीं होता है ना। अब 31 में से 27 नहीं घटाना है। अब लेटर कितना होता है? 26 यदि मान 26 से यदि मान कभी भी बाएं या दाएं 26 से ज्यादा आ जाए, 26 घटा देंगे उसमें, तो एक्चुअल मान बता देंगे। 31 माइनस कितना होता है? 31 माइनस 26 बराबर डी आएगा। 5। यल 5 का मान क्या होता है? बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर यही काम राइट में होगा। एक नहीं, जब तक आपको सिखा नहीं देंगे तब तक बोलेंगे, एक नहीं तो 20 बोलेंगे। सर जब मान ज्यादा आएगा 26 से लेकिन नोट लिखिए, यदि मान अभी ऋणात्मक बोलेंगे, यदि मान ऋणात्मक में आ जाता है तो 26 जोड़ देंगे, यदि मान 26 ज्यादा आ जाएगा तो 26 घटा के रखा है। नोट लिखिए इसको। यदि मान 26 से अधिक आएगा तो 26 घटा के आंसर देंगे, यदि मान ऋणात्मक आता है तो 26 जोड़ कर आंसर करेंगे। कैसे बोले? हाँ, लिख दीजिए ना। फिर से बोलेगा जी नोट। इतना फास्ट। यदि मान 26 से
यदि मान 26 से अधिक आता है तो 26 घटाकर आंसर करेंगे। आंसर का मतलब होता है उत्तर करेंगे। यदि मान 26 से अधिक आता है तो 26 घटाकर आंसर करेंगे। कोई दिक्कत? यदि मान ऋणात्मक आता है, यदि मान आप बोल दीजिएगा ना कि हमें समझ नहीं आया, थोड़ा लिख बताइए। हम नोट लिखवा रहे हैं, समझ चल जाएगा इसमें लिखवाने में हमको। आपको कम समझ मैं ज़्यादा कांटेक्ट देना चाहता हूँ कि आप वही लिख दिया, समझ लग जाएगा। हमसे आप बोल देंगे लिख लेंगे तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा। यदि मान 26 से अधिक आता है तो 26 घटा के आंसर करेंगे। यदि मान ऋणात्मक आता है 26 प्लस कर देंगे उसमें। कोई दिक्कत? हमेशा मान पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव में नहीं होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें अक्षर के बाएं के दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा हो? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वां अक्षर के दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा? बताइए आप लोग। सर जी। जी जी। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहला नियम क्या बताया था? अपोजिट डायरेक्शन होने पर दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या लिखेंगे? 23 प्लस 11 बराबर क्या होगा? 34 मान कहाँ से आया है? लेफ्ट से 34 आया। यदि मान 26 से 26 ज्यादा आ जाए तो क्या करेंगे? उनको 26 से घटा देंगे। उनको हम 26 से घटा देंगे तो 8 आएगा। 34 माइनस 26 कितना होता है? बताइए। 34 माइनस 26 बराबर 8। इधर 8 का मान क्या होता है? किसी कोई दिक्कत? सब काम पर जाया था। इनका गलत आया। अमित जी गलत काम ना करिए। सबका सिलेक्शन अनिवार्य है। ना आए तो मैं 20 बार कहता हूँ, आप हमसे जितनी बार हो सके उतनी बार पूछिए, अकेले पूछिए। यूट्यूब में चल रहा है, हम यही पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। सभी आके पूछते हैं क्वेश्चन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना क्वेश्चन आप पूछ सकिए, समझना आपको चाहिए। अगर आप मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में ना आए, वहाँ पढ़ना बेकार है। मैं 1 घंटा यहाँ कथा समझ में आया नहीं, अब समझाने आया हूँ। जब तक आपको मैं आपके दिमाग में आपको बता रहा हूँ, आपको प्लेस पर पता कर लीजिए। आपको मार्कर या पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दिमाग से बता दे जाएंगे कौन सा अच्छा कौन सा हो। कोई दिक्कत? यही बात क्लास समाप्त करें। आज क्लास हम लोग कल करें। जय हिंद, जय। लेकिन कल जो है आप लोग पूरा प्लेस बलू याद करिए, रिवर्स में और क्रम में दोनों में। धन्यवाद।